पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से और इमरान खान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तीन बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिनमें इमरान खान के लिए अच्छी खबरें हैं जबकि नून लीग के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें हैं। और ये खबरें ऐसी हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दी, क्योंकि इनको तो 10 अरब की हड्डी दे दी गई है इनके मुंह में। ये खबरें दी हैं आलमी मीडिया ने, ये खबरें दी हैं BBC ने, ये खबरें दी हैं कैनेडा के बहुत बड़े इदारे ने, बरतानिया के बहुत बड़े इदारे ने, और उन्होंने ये खबरें दी हैं। और इन खबरों ने नून लीग की रही सही कसर जो थी उसको भी पूरा कर दिया है, इनके जो हवास थे उनको भी बाख्ता कर दिया है, इनकी जो टेंशन थी उसके अंदर भी इजाफा कर दिया है, इनके जो प्लेटलेट्स थे उनके अंदर भी कमी वाक़ कर दी है, इनके जो दर्द में सर में दर्द पड़ते हैं वो दर्द भी बढ़ गए हैं, इनकी जो कमर के दर्द हैं उनमें भी इजाफा हो गया है, इनके जो बीपी और इनके जो ब्लड प्रेशर हैं और इनके जो शुगर हैं उनके अंदर भी इजाफा कर दिया है। और ये खबरें ऐसी हैं कि नून लीग के लिए परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं और नून लीग के लिए कोई रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बचा। और इमरान खान डंके की चोट पर सीना तान कर आंखों में आंखें डालकर अपने नाम का किला ठोक कर खड़ा हुआ है, उसके कारकुनान अपने नाम का किला ठोक के खड़े हुए हैं। और इन लोगों की जुर्रत हिम्मत, इन लोगों की इतनी औकात नहीं हो रही है कि ये इमरान खान को हला सके, उसके कारकुनान को हला सके, उसके रहनुमाओं को हला सके, या उनका जो जज्बा है उसको कम कर सके, उनका जो विजन है उसको खराब कर सके, उनकी जो उम्मीद है उसको तोड़ सके, या आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनको मुनहरिफ कर सके। अब बहुत अहम तरीन जेल से भी खबरें सामने आ रही हैं, नवाज शरीफ के लिए भी खबरें सामने आ रही हैं। 2-3 खबरें मैंने कलेक्ट की हैं, आलमी इदारों ने जो खबरें दी हैं उनकी भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बन चुकी है। और इस वक्त जो लॉबिंग की जा रही है 10 अरब की हड्डी देके नून लीग की जानिब से, अब ये लॉबिंग करवाने की कोशिश की जा रही है कि जी इलेक्शन लेट हो जाएंगे, इलेक्शन के अंदर नून लीग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नवाज शरीफ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्शन के अंदर बड़े मसाइल हैं, सहाफियों को अहकामात जारी कर दिए गए कि जी आप नून लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मायूसी फैलाइए। बाकायदा तौर पर बड़े बड़े सहाफियों ने नवाज शरीफ को यह भी कहना शुरू कर दिया कि जी सहाफियों ने नहीं सिर्फ ना सिर्फ बल्कि उनको प्रोटोकॉल देने वालों ने भी अब उनको यह कहना शुरू कर दिया कि हम आपके लिए जो कर सकते थे कर लिया है, आपके लिए माहौल नहीं बना, आपके लिए हवा नहीं बनी, आपका बयानिया नहीं बन सका है। तो बड़ा अच्छा यही है कि आप इंसल्ट होने के बजाय कि इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त खा जाए, उससे पहले यही बेहतर होगा कि आप पाकिस्तान से चले जाएं और इलेक्शन को फिलहाल साइड पर रख दें, और आप या आपके लिए कोई और रास्ता हम बहुत जल्द निकाल लेंगे। इसके अलावा खान ने भी बड़ी अच्छी से ट्रेजेडी बना ली है और वो भी इलेक्शन के लड़ने के लिए भरपूर तरीके से खड़ा हुआ है। नंबर गेम में पीटीआई बहुत आगे है, ये तो पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है। मगर अब जो BBC ने, वॉइस ऑफ जर्मनी ने जो अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं वो बड़ी दिलचस्प है। मैं आपको वो रिपोर्ट सुनाता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा और नून लीग के छक्के छूट जाएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, ये जो अब खबरें सामने आई हैं और इन खबरों के अंदर जो BBC ने अब इनके सारे पोल खोल के रख दिए हैं, मैं आपको BBC की एक रिपोर्ट सुना देता हूं। वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है, उसके जो अहम उसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गेम क्या चल रही है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है 27 नवंबर 2023 को, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली हैं आसिया अंसर। BBC-Urdu.com की इस्लामाबाद के अंदर ये उनकी नुमाइंदा है। इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की उसका नाम रखा गया है निगरान हुकूमत के तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के दावों के बावजूद PTI को इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना क्यों है, क्यों इनके लिए इतने रास्ते रोके जा रहे हैं। इसके अंदर फिर आगे ये भी लिखा गया कि जी जलसा का जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस ने रुकावटें लगा रखी थी। वो बार बार कह रहे थे कि ऊपर से ऑर्डर है कि PTI को जलसा ना करने दिया जाए। जलसा तो हमने अपनी हिकमत अमली से कामयाबी से कर लिया, लेकिन इसके फौरी बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की और घरों पर छापे मारने भी शुरू कर दिए। ये कहना है तहरीक इंसाफ के जिले सदर अनायतुल्लाह खटक का, जिन्होंने इतवार के रोज KPK के जिला करक में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया था। ताहम मकामी इंतजामिया ने जलसे के बाद उन समेत दर्जनों पार्टी वर्कर्स के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज कर लिए। दहशतगर्दी का केस हो गया अगर उन्होंने बेचारों ने कोई सियासी एक्टिविटी है वो जो कर ली थी। उन्होंने बताया हमें रोकने के लिए गोलियां तक चलाई गई, वर्कर्स को मारा पीटा और धमकाया गया, लेकिन हमने जलसागाह तक पहुंचने की हिकमत अमली पर अमल करके कामयाबी से जलसा किया, जिसके बाद करक के हर थाने में हमारे खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा काटकर FIR दर्ज कर ली गई। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम और अवामी राब्तों में तेजी आई है। तो वहीं 2018 के आम इंतखाबात में इक़्तिदार हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों या कन्वेंशन की इजाजत मिलना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यूं तो दो टोक कहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौक़े यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के मौक़े हासिल हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उनके बयान के बरअक्स दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी TV चैनल जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवाल के जवाब में कहा था कि किसी ने
कि किसी ने किसी जमात को ना सियासी जलसों से रोका ना किसी और सरगर्मी से। 9 मई के तोड़ फोड़ जलाओ घेराव के बायस कुछ लोग कानून का सामना कर रहे हैं, कुछ कैद काट रहे हैं, तो ये कानूनी कार्रवाइयां हैं और मेरे अख्तियार से बाहर हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अगर नजर डालें तो एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चित्राल, बीरबाला और एबटाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में मशगूल नजर आए। दूसरे मंजर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सूबा बलोचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी तंजीम साजी और राब्तों में मसरूफ रहे। ऐसे में 2018 के इंतखाबात के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम पर नजर डालें तो इन्हें जलसे जुलूस समेत अवामी इत्तेमाद की इजाजत मिलती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाना भी मामूल है। इसकी हालिया मिसाल गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर बाला और करक में होने वाली पीटीआई के जलसों में देखी गई। आखिर मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद दीगर जमातों के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम के लिए मुश्किलात का सामना क्यों है? हमने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। बीबीसी की अब रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, लेकिन पहले पीटीआई के करक और दीर बाला जलसों के बारे में जान लीजिए। इनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। पीटीआई ज़िला दीर के सदर अनायत खटक ने कहा कि उन्होंने 7 नवंबर के मुकामी इंतजामिया को तहरीर दरख्वास्त दी थी कि उन्हें टाउन हॉल करक में 26 नवंबर को वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त के लिए एनओसी जारी किया जाए। ताहम 2 हफ्ते तक उन्होंने जवाब ना दिया, जिसके बाद उन्होंने याद दहाने के लिए फिर दरख्वास्त दी, जिस पर इंतजामिया ने जवाब देते हुए माजरत कर ली और फिर पार्टी वर्कर की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जाने लगे। अभी जलसा हुआ नहीं था, पहले छापे शुरू हो गए। अनायत खटक ने बताया कि पुलिस ने जलसे वाले दिन पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया, मरकजी रोड भी बंद कर दी, लेकिन हमने इनको जलसागाह लाने की हिकमत अमली बना रखी थी, जिसके तहत हम 2 बजे के करीब जलसागाह तक आए। इस दौरान वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां तक चलाई। हम तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए फिर पुलिस पीछे हट गई। जलसा कामयाबी से हुआ, ताहम जैसे ही हमारे लोग निकल कर गए उन्होंने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पीटीआई करक के एक और जिले ओहदेदार मुजम्मिल अहमद इतवार के जलसा के इंतजामात में पेश थे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से ही पुलिस ने इलाके का मुहासरा शुरू कर दिया था और इसी इलाके में 12 बजे जमात इस्लामी का एक जलसा हुआ, जिसके खत्म होते ही इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पीटीआई के लिए देखें कितनी मुश्किल वक्त है कि जमात इस्लामी जलसा कर सकती है, पीटीआई जलसा नहीं कर सकती। जलसा करने का हमारा प्लान बी और प्लान सी तैयार था, जिसके तहत रुकावटों के बावजूद हम जलसागाह के करीब पहुंच गए। हमारी तादाद ज्यादा थी, जिस पर पुलिस ने पीछे हटकर रास्ता दे दिया। हमने पुरअमन तरीके से जलसा किया। जैसे ही वर्कर बाहर निकले फिर उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। पीटीआई रहनुमा मुजम्मिल अहमद के मुताबिक उस वक्त तक करक के मुख्तलिफ थानों में पीटीआई के 600 के करीब कारकुनान पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा कारकुनान भी गिरफ्तार किए गए हैं। करक में तहरीक इंसाफ के जलसे से मिलते जुलते हालात को सनेचर को देरबाला में भी देखने को मिले थे, जहां वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। हम जिले इंतजामिया की जानिब से इस कन्वेंशन को दफा 144 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। अच्छा, अब इसके अलावा पारा चनार के अंदर, करक के अंदर, जो और इलाके हैं उनके अंदर भी जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ इसी तरह की नजर आ रही है। और दिलचस्प बात जो है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि इन सारे मामलात के अंदर सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को चाहिए कि पेशरफ्त के लिए ऐसे सुलह पसंद लोगों के दरमियान मिलाए जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते करके सुलह सफाई के मौके मुहैया करवा सकें। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। इसकी मिसाल बेनज़ीर के दौर में देखी जब ऐसी ही रुकावटों पर वो मखदूम अमीन फ़हीम के दरमियान मिलाए, और यही किरदार नवाज शरीफ के लिए राजा जफर उल हक ने अदा किया था। ऐसी हिकमत अमली अपनाने से ही तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता खुल सकता है, वरना उसके अलावा जो नून लीग का अब हशर कर दिया गया है, तो नून लीग तो वैसे ही तितर बितर हो चुकी है। नून लीग का तो वैसे ही अब कोई सहारा नहीं रहा है। नून लीग तो अब वैसे ही गिरती चली जा रही है। और जो मैं आपको ये बात भी बता दूं नाज़रीन गिरामी कि एक तो ये है कि बीबीसी की जो रिपोर्ट है, जो वॉइस ऑफ जर्मनी की रिपोर्ट है, उसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात की गई कि किस तरह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रो लाडला बनाने की कोशिश की गई थी। यानी कि उन्होंने वर्ड तो यूज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो हालात बताए वो यही थे कि नवाज शरीफ को प्रो लाडला बनाने की कोशिश की गई, रेड कारपेट बिछाया गया, उसके लिए तमाम जो लवाजमात थे वो किए गए, अदालतों से अहकामात जारी करवाए गए, नैब से माफी दिलवाई गई, FIA से माफी दिलवाई गई, मीडिया को वहां पर अपोलो जो है वहां पर लाया गया, मीडिया के जरिए वहां पर प्रोपोगंडा किया गया, जितनी भी सरकारी मशीनरी थी उनको इस्तेमाल किया गया, जितने भी सरकारी मुलाजिम थे उनको इस्तेमाल किया गया, उनको बड़े भरपूर तरीके से नून लीग का जलसा कामयाब करने के लिए हिदायत जारी की गई। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी नून लीग आज भी अवाम के दिलों में घर नहीं कर सकी है, जगह नहीं बना सकी है, बल्कि अवाम नफरत का इजहार कर रही है। ये मैं बात नहीं कर रहा है, ये वॉइस ऑफ जर्मनी की एक रिपोर्ट बात कर रही है। उस रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोग आस्ता आस्ता वापिस आना शुरू हो चुके हैं। और इनकी वापसी से एक बात बिल्कुल कंफर्म होती नजर आ रही है कि नून लीग के लिए मुश्किलात कम नहीं हुई है, बढ़ती चली जा रही है, जबकि पीटीआई जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, अब उनके लिए इन मुश्किलात से लड़ना आसान तर होता चला जा रहा है। रोज बरोज होने वाले मुकदमात, रोज बरोज होने वाली गिरफ्तारियां, रोज बरोज होने वाली चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ना रुके हैं, ना झुके हैं, और ना ही उनको डराया जा सका है, जो आने वाले वक्त के इलेक्शन में बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। ये चीजें, ये वाकयात जो है आने वाले इलेक्शन के अंदर बड़ा ही अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और इन चीजों को देखते हुए मुझे कहा जा सकता है कि अब मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ हो, हमजा शहबाज
शहबाज हो या शहबाज शरीफ हो, उनके लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन से नामुमकिन तर होता चला जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके लिए आने वाले वक्त के अंदर हालात जो है वो बेहतर से बेहतर होते नजर आ रहे हैं, और आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा ही खुश आइंद बताया जा रहा है। अब ये जो आने वाले हालात हैं, आने वाले जो वक्त हैं, और ये जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, रिपोर्टों के अंदर जो हकाइक सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए यकीनी तौर पर ये फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा आगे खड़ी है, कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा मजबूत खड़ी है, कौन सी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग खड़ी है। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत कर, इमरान खान को मजीद मजबूत कर। अगर आप भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और उनके लिए उठने वाली हर आवाज के साथ खड़े हुए हैं, तो हमारे फेसबुक पेज बग्गा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद जरूर लिख दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल बग्गा फैक्ट्स को जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें एतमाद मिलता है, और इसी तरह हम जो सेंसर की गई खबरें होती हैं उनको सामने लाने में अपना किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तानी कौम तक हकाइक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो रायगान आ जाए, बल्कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचे।